स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रकाश और आज हम आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रो देखेंगे। फर्दर प्रोसीड करेंगे। लास्ट टाइम हमने आपके एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रो में देख लिया था एडिशनल मैट्रिसेस क्या होता है, मतलब ऑपरेशनल मैट्रिसेस के 3 पार्ट हमने देख लिए थे प्रॉपर्टीज़ के साथ। ये हमारा 4th पार्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज हम इसमें देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस कैसे होते हैं, आपस में 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और इस वीडियो को मेरा स्पेशल वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये जो टॉपिक है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर और डोंट वरी इट्स सो इजी। और इस वीडियो को हम आपको लास्ट तक ध्यान से देखना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। और ये इंपॉर्टेंट तो है ही बट ईजी भी है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए हम एग्जांपल नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 12 में क्या है, आपके एक्सरसाइज 3.2 का एग्जांपल नंबर 12 है। ये एग्जांपल नंबर 12 कह रहा है फाइंड ए बी इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। ए इज इक्वल टू हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है और बी इज इक्वल टू हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को करने से पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर को ध्यान में रखना पड़ता है। पहले हमें लिखना पड़ेगा मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर हमें दिख रहा है कि 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। और मल्टीप्लाई जिसके साथ कर रहे हैं और सेकंड मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या है, दैट इज बी। बी का ऑर्डर क्या है, मुझे दिख रहा है 2/3 का मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। डन। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मतलब एक बात मैं बता दूँ आपको, दैट इज मल्टीप्लिकेशन उसी के पॉसिबल होते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज जो नंबर ऑफ कॉलम जो होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का वो इक्वल हो नंबर ऑफ रो के सेकंड मैट्रिक्स के, तभी जो ये मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है। अगर ये ना हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल लिखा जाएगा। डन। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम of first matrix is equal to the number of row of second matrix, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स इसे बोलेंगे जो कि हमारा पहले लिखा हुआ है, ठीक है। ए हमारा पहले लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया। सेकंड मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है, जो बी लिखा हुआ है, तो ये हमने बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिया। पहले हमने ए मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा, फिर बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा, फिर हमने चेक किया नंबर ऑफ कॉलम जो है इसमें 2 हैं और इसमें क्या नंबर ऑफ रो 2 हैं। अगर ये 2 हैं तभी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और जो इसका ऑर्डर होगा वो कैसे पता लगाएंगे, वो जो इसका ऑर्डर होगा मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए नंबर ऑफ रो बी इक्वल है। यहाँ पे इक्वल दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए बी मिलेगा और ए बी का जो ऑर्डर होगा वो कैसे पता लगाएंगे, तो वो हमें यहाँ से पता लगता है, ठीक है। ऑर्डर यहाँ से पता लगेगा। ये तो 2 बचा हुआ है, ये 2 और ये तो 3 है। ये ऑर्डर ये हमारे ऑर्डर हैं, ठीक है। ये 2/3 का हमें मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। डन। यहाँ पे देखो आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो हमें चेक करना होता है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का लेना होता है और नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स का लेना होता है। तो ये दोनों अगर इक्वल मिल गए तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और अगर ये दोनों ना मिले तो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जो ऑर्डर मिलेगा हमें मैट्रिक्स अगर पॉसिबल है, अगर जो ऑर्डर मिलेगा मैट्रिक्स का जो रिजल्ट मिलेगा प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें उसका ऑर्डर क्या होगा, तो वो यहाँ से मिलेगा नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमने बता दिया ऑर्डर होगा। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। हमें प्रोडक्ट करना है ए और बी का, हमें मतलब निकालना है ए बी मैट्रिक्स। हमने देखा 2/2 का मैट्रिक्स हमें मिल रहा है। ये पॉसिबल मैट्रिक्स हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल देखी थी, पॉसिबल है। और इनका जो ऑर्डर था वो क्या मिल रहा था, हमें 2/3 का ऑर्डर मिल रहा था, ठीक है। मैंने पीछे चेक करवाया था आपसे, ये 2/3 का ऑर्डर मिल रहा है। तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, मतलब इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, यही तो एलिमेंट्स होंगे इनके। अगर 2/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये क्या होगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये होगा सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और ये होगा सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। ये तो होगा जनरल एलिमेंट्स, ठीक है। अब हमें निकालना है एक्चुअल एलिमेंट होगा क्या। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें एलिमेंट मिलेगा क्या, तो हमें निकालना है A11 A12 ये सब हमें निकालना है और फिल करना है, ठीक है। तो देखो हम फिल कैसे करते हैं। ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A11 निकालना है अगर आपको, तो आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे ध्यान देना है, ठीक है। फर्स्ट रो किसका ध्यान देना है, फर्स्ट रो देना है फर्स्ट मैट्रिक्स का, और सेकंड जो बात है वो है फर्स्ट कॉलम देना है आपको सेकंड मैट्रिक्स का, ठीक है। देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉलम लेना है, फर्स्ट रो लेना है हमें फर्स्ट मैट्रिक्स का, और फर्स्ट कॉलम लेना है हमें सेकंड मैट्रिक्स का, ठीक है। एक बार फिर से देख लो,
ये जो फर्स्ट रो है A11 अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट रो लेना है फर्स्ट मैट्रिक्स का, मतलब 1 है तो 1 लेना है फर्स्ट मैट्रिक्स का, ठीक है। वो रो है, मतलब पहले जो लिखा जाता है वो रो होता है ना, आई जो होता है वो रो होता है, तो हमें रो लेना है फर्स्ट मैट्रिक्स का और कॉलम लेना है सेकंड मैट्रिक्स का, ठीक है। रो फर्स्ट मैट्रिक्स का, कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का, ठीक है। तो हम देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर हमें निकालना है A11 क्या होगा, ठीक है। तो A11 अगर हम निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो मैंने लिया फर्स्ट मैट्रिक्स का और फर्स्ट मैंने लिया कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो ये जो एलिमेंट है 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 6 × 2, फिर लगाएंगे प्लस का साइन, फिर 9 जो है 9 को करेंगे 7 के साथ मल्टीप्लाई, 9 × 7, ठीक है। ये हो गया हमारा A11 डन। ये हो गया A11। हमने A11 कैसे निकाला, A11 निकाला हमने, A11 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, फर्स्ट रो को लेना पड़ेगा, वही फर्स्ट मैट्रिक्स से लेना पड़ा फर्स्ट रो को, और फर्स्ट कॉलम को लेना पड़ा सेकंड मैट्रिक्स से, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, कैसे किया, 6 × 2 किया, प्लस लगाया 9 × 7 किया। ऐसे ही हम अगर A12 निकालें, जैसे A12 निकाल रहा हूँ मैं, A12 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रो तो लेना है फर्स्ट मैट्रिक्स से और फर्स्ट रो ही लेना है, ठीक है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए, तो मैं ले लेता हूँ सेकंड कॉलम को, डन। मैंने ले लिया सेकंड कॉलम को फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, A12 निकालना है ना हमें, तो 6 ऐसे जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ऐसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 9 × 9, ठीक है। सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ करेंगे 9 × 9, डन। अब हमें निकालना है A13, हमें निकालना है ना A13, हमने A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया और A13 निकालना है, डन। तो A13 निकालने के लिए करना पड़ेगा हमें फर्स्ट रो लेना है फर्स्ट मैट्रिक्स का, हमें रो लेना है हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स से और कॉलम लेना है हमेशा सेकंड मैट्रिक्स से, आपको ये याद रखना है, डन। तो मैंने ले लिया फर्स्ट मैट्रिक्स का रो ले लिया, अभी फर्स्ट मैट्रिक्स चल रहा है, फर्स्ट रो चल रहा है ना हमारा, A13 निकाल रहे हैं हम, तो फर्स्ट रो ले लिया मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स का और थर्ड मैंने कॉलम ले लिया आपका सेकंड मैट्रिक्स का, डन। तो मैंने ये वाला कॉलम ले लिया और इसे मैंने साफ कर दिया। अब हमें निकालना है A13, तो A13 निकालने के लिए हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम अभी तक करते हैं। A13 निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 0, 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन लगाया मैंने, फिर 9 × 8 करेंगे, 9 × 8, ठीक है। ये हमारा हो गया A13। अब हमें निकालना है क्या, A21 निकालना है। तो A21 के निकालने के लिए हमने क्या देखा, अभी तक हम फर्स्ट रो ले रहे थे फर्स्ट मैट्रिक्स का और कॉलम ले रहे थे सेकंड मैट्रिक्स का, ठीक है। अब हम लेंगे सेकंड रो लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसे साफ करना पड़ेगा आपकी बार। तो मैंने क्या किया, सेकंड रो ले लिया और फर्स्ट कॉलम ले लिया सेकंड मैट्रिक्स का, ठीक है। आपको लेना है रो फर्स्ट मैट्रिक्स से और कॉलम सेकंड मैट्रिक्स से, ठीक है, ठीक है ना। तो मैंने ले लिया ये वाला रो और ये वाला कॉलम, 2 × 2 प्लस 3 × 7 ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। ध्यान से देखना है आपको, इतना इजी मल्टीप्लिकेशन है आपको, ठीक है। तो 2 अगर मैंने A कर लिया, हमने क्या निकाल लिया, A21 निकाल लिया। अब हमें निकालना है क्या, A22 निकालना है, A22 निकालना है, A22 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स से लेना है, सेकेंड कॉलम लेना है सेकेंड मैट्रिक्स से, ठीक है। रो लेना है फर्स्ट मैट्रिक्स से, कॉलम लेना है सेकंड मैट्रिक्स से। बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब जब इसे क्वेश्चन करोगे ना प्रैक्टिस करते करते आपको आपकी हाथ फास्ट हो जाएगी, आप चुटकियों में सॉल्व कर दिया करोगे, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं ये वाला A22 निकाल रहे हैं, तो 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 प्लस 3 × 9, ठीक है। ये हमारा हो गया A22। अब निकालना है क्या हमें, A23, ठीक है। A23 निकाल रहे हैं ना हम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो है थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ले लिया मैंने, ठीक है। 2 × 0 प्लस 3 × 8, डन। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं सिंपल, जैसे हम सॉल्व करते हैं। तो AB निकालने के लिए मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, डन। तो मैं क्या करता हूँ, A11 निकालना, 6 × 2 12 प्लस 9 × 7 63, ऐड करेंगे कितना आएगा 75, डन। और A2 निकाल लेते हैं, 6 × 6 36 प्लस 9 × 9 81, ऐड करेंगे क्या आएगा 7 और 11 117 आएगा, ठीक है, 117। थोड़ा छोटा मैट्रिक्स बना लेता हूँ, ये काफ़ी मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था। ये A12 और ये A11 ये आपको दिखना नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था फर्स्ट टाइम में, क्योंकि ये हमारा पहली बार हमने सॉल्व किया है इसे। और हम A13 निकाल रहे थे, A13 को सॉल्व कर लेते हैं, 6 × 0 प्लस 9 × 8 72, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 72।
2 जा 4 और 7 3 जा 21, 21 + 4 25 डन। और ये होगा 6 × 2 12, 12 + 9 × 3 27, मतलब ये आपका हो गया 39। 7 + 2 9, 2 + 1 3, ठीक है। अब निकालेंगे ये वाला 2 × 0 0 + 8 × 3 24, ठीक है। ये हो गया 24। ऐसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा हो गया रिजल्ट जो हमें फाइंड करना था। हमें कह रहा था ना ए बी फाइंड करने के लिए, हमें ए बी निकाल दिया, ठीक है। हमने ए बी निकाल दिया यहाँ पे, डन। तो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को और अच्छे से समझने के लिए एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट लिया है। दैट इज ये दे रखा है मैट्रिक्स, हमें एक मैट्रिक्स इधर रखा है 1 2 3 और एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 4 का, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें इसका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। हमें इसका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया था पहले। इस मैट्रिक्स को नाम दे दो, आप कोई ए नाम दे दो इसे, और ये से कह दो लेट्स ये ए मैट्रिक्स है, ये इसका नाम है बी, ठीक है। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये मैंने ए इसका नाम दे दिया, ए इसका नाम दे दिया बी। अब हमें पहले चेक करना होता है कि ए जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, आई थिंक 3 × 1 ऑर्डर का है, ठीक है, मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 × 3, ठीक है। और फिर हमें चेक करना होता है प्रोडक्ट पॉसिबल है भी कि नहीं। तो प्रोडक्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है पॉसिबल है, क्योंकि ये इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो इक्वल है। और जो प्रोडक्ट है उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो कितने ऑर्डर का मिलेगा, वो दैट इज़ ये बताता है हमें, ठीक है। 3 × 3 बताएगा, मतलब ये 3/3 का ऑर्डर मिलेगा, डन। 3/3 का हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा इन दोनों करने का, तो 3/3 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स का हम एलिमेंट लिख लेते हैं। जनरल एलिमेंट क्या होते हैं, A11 होगा, A12 होगा, A13 भी होगा, A21 भी होगा, A22 भी होगा, A23 होगा, और A31 होगा, A32 होगा, A33 होगा, डन। तो हम इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट करने के लिए मैंने क्या बोला था, A11 निकालना है। अगर हमें A11 निकालना है तो मतलब रो लेना है फिर कॉलम लेना है। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना है। रो कहाँ से लेते हैं, रो लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स से और कॉलम लेते हैं सेकंड मैट्रिक्स से, डन। रो लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स से, कॉलम लेते हैं सेकंड मैट्रिक्स से। मैंने A11 निकालना है तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो है। मैंने रो लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स से, कॉलम लेते हैं सेकंड मैट्रिक्स से। मैंने रो ले लिया फर्स्ट मैट्रिक्स से, कॉलम ले लिया सेकंड मैट्रिक्स से। 1 × 2 करेंगे तो 1 × 2 ये हो गया हमारा A11, ठीक है। ये छोटा सा है मैट्रिक्स में और कुछ भी नहीं है, तो मैंने इसलिए कुछ भी नहीं किया। A1 ये सिर्फ ये 3/1 का मैट्रिक्स है, ये 1/3 का मैट्रिक्स है, तो इसलिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। और करेंगे पता लग जाएगा, हम एक्सरसाइज में करेंगे तो और हमें अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने और अच्छे से समझने के लिए लिया था। A11 निकाल लिया हमने। अगर हम निकालें A12 निकालें तो हमें क्या लेना है, फर्स्ट रो लेना है। रो लेना है हमें फर्स्ट मैट्रिक्स से, कॉलम लेना है सेकंड मैट्रिक्स से। तो हमने इस वाले को तो यूज कर लिया, ठीक है। कॉलम लेते हैं सेकंड मैट्रिक्स से, दैट इज़ 3, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें निकालना है क्या, A13 निकालना है। मतलब रो लेना है फर्स्ट मैट्रिक्स से, कॉलम लेना है सेकंड मैट्रिक्स से। तो हमने कॉलम भी ले लिया सेकंड मैट्रिक्स से, डन। ये हो गया 4। तो हमें मल्टीप्लाई करना है 1 × 4, डन। समझ में आ रहा है, हाँ। तो हमने ले लिया, हमने निकाल लिया A11 A12 A13, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, A21 कैसे निकालेंगे, मतलब आपको A21 बोल रहा है अगर, तो मतलब सेकंड रो बोला जा रहा है और फर्स्ट कॉलम बोला जा रहा है। रो हम कहाँ से लेते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स से लेते हैं। कॉलम कहाँ से लेते हैं, सेकंड मैट्रिक्स से लेते हैं। तो 2 × 2 और इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो अगर हमें निकालना है क्या, हमने क्या निकाल लिया, A21 निकाल लिया। अब निकालना है क्या, A22 निकालना है। A22 निकालने के लिए करेंगे, A22 निकालना है तो 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो तो है ही, सेकंड कॉलम भी ले लिया। मतलब 2 × 3 करना है, 2 × 3 करना है, डन। अब क्या निकालना है, A23, ठीक है। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, कॉलम कहाँ से लेते हैं, सेकंड मैट्रिक्स से लेते हैं, डन। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या होगा 2 × 4, 2 × 4, डन। अब निकालना है क्या, A31। ऐसे ही हमें सारे एलिमेंट्स को निकालना होता है। A31 लेना है, मतलब थर्ड रो लेना है। थर्ड रो कहाँ से लेते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स से लेते हैं। थर्ड रो हमने ले लिया। कॉलम कहाँ से लेना है, कॉलम लेना है सेकंड मैट्रिक्स से, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम फर्स्ट लेना है, तो 3 × 2, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, 32 निकालना है, A32 निकालना है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, A31 A32 जो इतने एलिमेंट्स लिख रहा हूँ वो समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं आपको, बस ये आपको लिखना है, डन। A32 निकाल रहा हूँ मैं। A32 मतलब थर्ड कॉलम सेकंड, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 × 3 क्या होगा,
A32 होगा। ठीक है, A32 निकालने के लिए हमने क्या लिया, थर्ड रो लिया है, सेकंड कॉलम लिया है। डन। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है A33 निकालना है। तो थर्ड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम ही लेना है। ठीक है, मतलब रो हम कहाँ से लेते हैं, रो लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स से, कॉलम लेते हैं सेकंड मैट्रिक्स से। ठीक है, 3 × 4 क्या हुआ, ये होगा हमारा A33, हमने ये निकाल लिया। डन। अब देखते हैं इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट में सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा। तो हमें सॉल्व करने के बाद ये मिला 2 × 1 2, 3 × 3 3 × 1 3, 4 × 1 4, 2 × 2 4, 3 × 2 6, 2 × 4 8, और 3 × 2 6, 3 × 3 9, और 4 × 3 12। चेक कर लो, ये 3/2 का मैट्रिक्स, 3/3 का मैट्रिक्स मिल गया ना आपको। ठीक है, ये 3/3 का मैट्रिक्स मिल गया आपको, ये आप चेक कर लेना अपने NCERT एक्सरसाइज में, आपका आंसर होगा ये। तो ये हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। अभी तक हमने देखा मैट्रिक्स सॉल्व कैसे करते हैं, और मैट्रिक्स के ऊपर हमने एग्जाम्पल नंबर 12 को सॉल्व किया अभी, और एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को भी सॉल्व किया। तो अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो मैंने लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज मे और मे नॉट बी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब आपको मैंने बताया था उल्टा पुल्टा होता है। ठीक है, उल्टा पुल्टा, ठीक है, उल्टा पुल्टा होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब कम्यूटेटिव मतलब। ठीक है, तो इसे नहीं दिखता यहाँ पे मैं, इसका मतलब होता है बेसिकली AB इज इक्वल टू, अगर BA हो तो हम कहते थे क्या ये कम्यूटेटिव है, अगर ये नहीं हो तो हम कहते थे कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, सिंपल है। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कैसे मैं कह रहा हूँ कि कम्यूटेटिव है कि कम्यूटेटिव नहीं है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर देखो हमें प्रोडक्ट करने के लिए बोल रहा है, कोई मैट्रिक्स AB निकालने के लिए बोल रहा है, और उसका A का ऑर्डर है हमारे पास 2 × 2, ठीक है, और B का ऑर्डर है 2 × 3, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। डन। हम यहाँ से निकाल सकते हैं AB, तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये तो पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स से इक्वल है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ से बताते हैं हम 2 × 3। ठीक है, इसका ऑर्डर ये होगा। डन। अब यहाँ पे अगर हमें बोले BA निकाल के दिखाओ, तो BA निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले B का ऑर्डर लिखेंगे, पहले B का ऑर्डर लिखेंगे क्या है 2 × 3, और A का ऑर्डर लिखेंगे, A का ऑर्डर क्या है 2 × 2, 2 × 2 का ऑर्डर है। डन। अब चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या यहाँ पे, ये देखो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो ये जो है मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये नॉट इक्वल है, मतलब ये नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ आप कैसे कह सकते हो ये इक्वल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे देख रहे हो आप सामने, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, मैंने क्या कहा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज मे और मे नॉट बी कम्यूटेटिव, मतलब कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कम्यूटेटिव मतलब आप समझ गए, AB अगर इक्वल होता BA के तो हम कहते कम्यूटेटिव है। यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, AB जो है BA के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन BA पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज BA इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने यहाँ पे कहा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नॉट कम्यूटेटिव है। ठीक है, देख लेते हैं हमारे सेकंड प्रॉपर्टी क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। सेकंड प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव। ठीक है, पहले हमने देखा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैंने लिखा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मे और मे नॉट बी कम्यूटेटिव। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब क्या है, अगर आप A को B के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, आपको अगर 3 मैट्रिक्स है, तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो पहले आप क्या A की मल्टीप्लाई B के साथ कर लो, उसके बाद आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके C की मल्टीप्लाई कर देना इनके साथ में। ऐसे अगर करने के बाद आप देखो A अगर मैट्रिक्स है आपके पास और B भी मैट्रिक्स है और C मैट्रिक्स है, यहाँ पे अगर आप B और C को पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद अगर आप चाहो A की मल्टीप्लाई करना इसके साथ, तो भी आपको जो है ये दोनों के प्रोडक्ट जो है वो सेम मिलेंगे। लेकिन ध्यान दें, लेकिन A जो है ये A पहले होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है। ये अगर आप बाद में लिखोगे, जैसे यहाँ पे अगर आप BC की मल्टीप्लाई करने के बाद A की मल्टीप्लाई बाद में करो यहाँ पे, तो जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको इक्वल नहीं मिलेगा, लेकिन A पहले होना चाहिए। ठीक है, A की मल्टीप्लाई ये फर्स्ट मैट्रिक्स माना जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तभी ये एसोसिएटिव होगा। डन। अब देख लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी है क्या है।
थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब जो फर्स्ट केस मान लेते हैं हम, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसकी मल्टीप्लाई करनी है बी प्लस सी के साथ। डन। अब हमें ये सॉल्व करना है तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, पूरे को ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज ए बी हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा। डन। तो ये मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में कर सकते हैं, पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लो। हम ऐसा क्यों करेंगे, हमारी मर्जी, हम तो ऐसे करें, बी प्लस सी कर लेंगे पहले, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये मैं बता रहा था आपको, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें ये बताता है। डन। और सेकेंड केस ले लेते हैं ऐसे, इसी को बताने के लिए मैं एक और केस ले लेता हूँ। ये मैंने ए की मल्टीप्लाई पहले कर रखी है, तो ए की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी पहले होगी। यहाँ पे हम बी ए नहीं लिख सकते, ठीक है, बी ए नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें मैंने बताया आपको कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे बी ए नहीं लिख सकते, यहाँ पे ए बी ई होगा, ए बी ही होगा। डन। तो हम सेकंड देख लेते हैं ऐसे ही। ये हमारे पास है बी प्लस सी कोई मैट्रिक्स है। डन। उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें ए के साथ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना, यहाँ पे ए को मल्टीप्लाई पहले कर रहे थे, यहाँ पे ए की मल्टीप्लाई बाद में कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे बी ए होगा और प्लस में सी ए होगा। डन। ये कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमने देख लिया प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे।